बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की अपडेट से कहा था बानी पीटीआई की सियासत कबर अपने ही खो देंगे, ये कहना है फैसल वाडा का। और दूसरी न्यूज़ है मोहसिन नकवी की पीटीआई को फाइनल वार्निंग। 88 अफराद हलाक, केपी के हुकूमत लापता, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। और आखिर में नाज़रीन, पाकिस्तान का पुल आउट चैंपियन ट्रॉफी से बाइकाट करने जा रहा है पाकिस्तान। इसमें क्या सच्चाई है, आगे जाके इंशाल्लाह ज़िक्र करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले कहा था बानी पीटीआई की सियासी कबर अपने ही खो देंगे फैसल वाडा। फैसल वाडा का कहना है कि बानी पीटीआई की सियासी कबर अपने ही खो देंगे। अब अदालती हुक्म के बावजूद कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, मैंने कहा था कि बानी पीटीआई की सियासी कबर अपने ही खो देंगे। बीबी की खतरनाक बीबी का खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। असम्बली नशिस्त ही नहीं खोनी पड़ेगी बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए भी तैयार है। उन्होंने पीटीआई वालों को खबरदार किया है कि हाउस अरेस्ट या मच जेल वाली बात ना भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला ना करना। मोहसिन नकवी की पीटीआई को फाइनल वार्निंग। बेलारूस के सदर की आमद। पाकिस्तान वीआईपी रूट पर पीटीआई का एहतजाज, जिसे मुंतशिर कर दिया गया। मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ डेटा नेट बंद है। सड़कें पहले की तरह बंद नहीं की गई हैं। कोई भी चौक नहीं जा सकता। अगर कोई आया तो फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि एक सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि एहतजाज के बजाय कुर्रम में जो हालात हैं उसको देखना चाहिए था, लोगों के साथ जनाजों में शिरकत करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ एहतजाज करना है। लोग सिर्फ केपीके से एहतजाज करने आ रहे हैं। डेलीगेशन जो बाहर से आना है मुल्क में आ रहे हैं और पीटीआई सिर्फ एहतजाज कर रही है। एहतजाजी सियासत से पीटीआई बाहर नहीं आ रही। अफगानी भी एहतजाज में शामिल हैं। ये प्रोटेस्ट पाकिस्तानी कर रहे हैं या बाहर से लोग आकर कर रहे हैं। शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम करने हैं। नाज़रीन, इसका वीडियो क्लिप आप देखें। मोहसिन नकवी साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं। कर अल्लाह ताला उनको हमने खैरियत से इंशाल्लाह ताला होटल पहुंचाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद कल उनके प्रेसिडेंट लैंड कर रहे हैं। और आपके सामने सिचुएशन है अभी। आप ये चेक करें कि जो रूट है उसके ऊपर आके उन्होंने, और आपको कहीं पे नज़र नहीं आए होंगे, वो रूट पे आके उन्होंने जिधर से डेलीगेशन ने गुजरना है वहाँ पे आके उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने मिल के उसको क्लियर किया सारा। वहाँ के जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए फैज़ाबाद पे। अभी हमारा रूट बिल्कुल क्लियर है और इंशाल्लाह ताला मेहमानों को खैरियत से लेके आएंगे। लेकिन आप ज़हनियत देखें कि आपने प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन आपको पता है कि किस टाइम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और आप उसी टाइम पे उस रूट पे आके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। बाकी मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, वो भी मोबाइल्स का। वो भी हमारी कोशिश है जितना हम पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। सड़कें आपने देखा होगा इस दफ़ा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफ़ा बंद हुई थी। ये जो हमारा डी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, ये पूरा प्रोटेक्टेड इस्लामाबाद के आईजी डीआईजी खुद निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। सर ये बता दें कि हमने देखा कि एक सियासी जमात की जानिब से ऐलान किया जाता है एहतजाज का। 35,000 से ज़्यादा जो हमारी इतलात है नफरी बुला ली जाती है, पंजाब से आज़ाद कश्मीर से भी नफरी आ जाती है। सर मुल्क जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चला रहे हैं और जेल में बैठा बंदा चला रहा है, और ऐलान होता है उसके बाद सर हम देखते हैं सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, मेट्रो बस सर्विस मोटरवे बंद हो गई। तो सर मुल्क चला कौन रहा है? पहली बात ये कि इस दफ़ा आपको जब ये सारा प्रोटेस्ट ख़त्म होगा आपको बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है मुल्क का, इकॉनमी का, लोगों का, कारोबार का, ताकि लोगों को फैक्ट्स ज़रूर पता हो, फैसले अपने खुद करें लोग जो करने। जहाँ तक रही बात, देखें शर्मंगेज़ी कोई भी फैला सकता है। जी, और लास्ट में पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी से बाइकाट करने का फैसला
या बाइकआउट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पुल आउट चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी ऐसा होने देगा। ब्रॉडकास्ट भी परेशान। गुप्ता का ये सब कहना है। इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है? नाज़रीन, लास्ट में आप इस वीडियो का क्लिप देखें और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। प्रिसाइजली को होस्ट कर लें। पाकिस्तान अगर नहीं मानता है तो उसकी भी एक इवेंचुअलिटी है, उसका भी एक ऑप्शन होता है। यूजुअली उसमें सिंपल सी एक बात होती है कि ये एक इंडिया सारे बोर्ड मेंबर्स हैं, सबका एक एक वोट होता है आईसीसी में। अगर नौबत वहां तक पहुंच गई, अगर कोई जो भी बोर्ड मेंबर है वो अगर या बीसीसीआई पीसीबी अगर नहीं मानती हैं तो जो डिस्कशन है, जो एजेंडा है, वो वोटिंग के लिए चला जाता है। और वोटिंग में सिंपल सी बात है, ये 15 मेंबर्स वोट करेंगे कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बड़ी सिंपल बात यह है जो राहुल ने आपको बताया। फिलहाल पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कह रही है कि पाकिस्तान में ही होना चाहिए, हाइब्रिड नहीं। इंडिया ने यह कहा है कि जी हमारी सरकार परमिशन नहीं दे रही है प्लेयर्स पाकिस्तान जाके खेलें। तो बीच का रास्ता यह था हाइब्रिड, लेकिन वो पाकिस्तान को फिलहाल मंजूर नहीं है। द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि ये टूर्नामेंट आईसीसी का टूर्नामेंट है। ये पाकिस्तान का या इंडिया का टूर्नामेंट नहीं है, आईसीसी का टूर्नामेंट है। और जो ये खबर 2 दिन से चल रही थी कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम हाइब्रिड खेल लेंगे लेकिन इंडिया के मैच दुबई में होंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगा दुबई, तो इंडिया पाकिस्तान को अलग पूल्स में रखो। और इस पर ब्रॉडकास्टर बहुत नाराज है। दोस्तों, इस पर मैं छोटी सी आपको एक बात बताता हूं। एक्चुअली ना, अगर ये पाकिस्तान ने बोला है तो वो तो फिर अपनी सरकार के अगेंस्ट चले गए, वो तो मान ही गए हाइब्रिड कर लो। यही कहा ना उन्होंने कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग पूल में रख दो, नंबर 1। नंबर 2, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेरोगेटिव या इंडियन क्रिकेट बोर्ड का प्रेरोगेटिव नहीं है कि दोनों एक पूल में हो या ना हो। भाई साहब, ये टूर्नामेंट आईसीसी का टूर्नामेंट है। आता है ये आईसीसी ने तय करना है कि इंडिया पाकिस्तान एक पूल में होगा कि नहीं होगा, वो इंडिया ने या पाकिस्तान ने तय नहीं करना। थर्डली, अब क्योंकि होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है, उनका ये राइट है कि वो कहां पर करवाना चाहते हैं। बट इन दिस केस अब आईसीसी बोर्ड जो राहुल ने बोला 12 + 3 ये 15 वोट है। 12 बेसिकली क्या होता है? 12 आपके मेंबर बोर्ड जिनको हम बोलते हैं, आपके अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। सिंपल सी बात है, हाइब्रिड मॉडल होगा यूएई में और पाकिस्तान में। जी, वोटिंग हो रही है। नहीं, पहले तो बैठ के आप ये तय करेंगे कि मसला क्या है। पाकिस्तान ऑब्वियसली कहेगा कि जी हमें मिला है, हमारी सरकार ने कहा है। अब उसके बाद आईसीसी में क्लाउड की बात आ जाती है कि ये तो सब आप जानते ही हैं कि जी इंडिया तो जा नहीं सकता। अब पाकिस्तान कहेगा जी हमने तो पाकिस्तान में कराना है, तो फिर उसके पास ऑल और नथिंग वाली बात आ गई ना। द मोमेंट पाकिस्तान ये कह दे कि हम तो या तो कराएंगे ही नहीं या फिर हम पाकिस्तान में कराएंगे, सो इन दैट केस द मोमेंट अब लड़ाई होगी, टूर्नामेंट तो होना ही होना है, तो वोटिंग आ जाएगी। अब पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि हमें और इंडिया को अलग पूल में रखिए, दे कैन नॉट, इट इज आईसीसी टूर्नामेंट। ठीक है। अब दूसरी बात है कि मुझे यह भी लगता है राहुल कि देखिए, पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पॉलिटिक्स मेरे और आपसे बेहतर जानते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मोहसिन नकवी साहब, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और पीसीबी चीफ भी हैं, वो ये स्टांस, सरकार भी वो है और पीसीबी वही है, और वो स्टांस उन्होंने लिया हुआ है, और वो आईसीसी में चले जाते हैं बोर्ड की मीटिंग में जी। वहां कहते हैं कि देश की आवाज है, मेरे मुल्क के सारे लोग कहते हैं कि इज्जत नाक नहीं कटनी चाहिए, और फिर वोट में पाकिस्तान हार जाता है। मैं शुरू से देखिए, वोट में हार गया, ये फिर वो कम से कम पाकिस्तान में आके ये तो कहेंगे कि मैं लड़ा, वोट में हार गया, फिर वो कहेंगे देखो जी इंडिया ने तो वोट खरीद लिए थे। ठीक, मोहसिन नकवी उन्होंने एक स्टैंड लिया कि भाई मैं, और पॉलिटिकली और पूरे अपने मुल्क के लिए उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम झुकेंगे नहीं। उनको एक्चुअली सूट करता है ये कि भाई देखो, हम जितना लड़ सकते थे हम लड़े, हम झुके नहीं। बट इवेंचुअली जब मामला बोर्ड मेंबर्स के हाथ में चला गया, वहां पे बाय शो ऑफ हैंड्स या फिर वोटिंग के को देखते हुए हमें कि अगर वो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी सरकार और वहां के लोग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवाएगा ही नहीं हाइब्रिड के अलावा, फिर उनके पास एक और चॉइस है। अब वो चॉइस ऐसी चॉइस है जो या तो दिखाने के लिए है, अभी डराने के लिए है,
ब्रह्मास्त्र, कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर रहे हैं। ये खबर मैंने पहले भी की थी। अब ये कोई नहीं चाहेगा, आईसीसी कोई बोर्ड या कोई वोट या कोई मेंबर नहीं चाहेगा, इंक्लूडिंग बीसीसीआई, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाए। वो थ्रेट दे सकते हैं, पर वो भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अगेन ऐसा होगा नहीं। मैं कहता हूं 2% अगर ऐसा हुआ तो आपको यह भी फिर तय करना होगा कि बिना पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी क्या हो सकती है, और होगी तो फिर कहां आपको हो सकती है? ब्रॉडकास्टर के नहीं, पहले तो यार बिना पाकिस्तान के। सी अगेन देयर इज अ वैल्यू टू द इंडिया पाकिस्तान गेम, फेयर इनफ। देयर इज अ वैल्यू जो आपने इंडिया पाकिस्तान गेम की अटैच की है। मेरा ये मानना ही नहीं हो सकता। उन्होंने, पाकिस्तान ने कहा जरूर था, ये उनकी ही बातें हैं कि हम नहीं तो पुल आउट कर जाएंगे। ये इंडिया ने नहीं बोला, पाकिस्तान ने बोला था। इस मतलब ये भी आपको बता दूं कि एक आउटसाइड चांस उसमें, अगर ये ऐसा होता है 2% 5%, फिर होस्ट भी बदल जाएगा। और ये और पाकिस्तान को जी आप एक पूल में मत रखना। और जिस पे ब्रॉडकास्टर जो है बिफर पड़ा, उसने कहा जी आईसीसी हमने तो आपको पैसे दिए हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम की वो एक हाई वैल्यू होती है, आपके तो हम जी पैसे काट लेंगे। इस अब ये कोई नहीं चाहेगा, आईसीसी कोई बोर्ड या कोई वोट या कोई मेंबर नहीं चाहेगा, इंक्लूडिंग बीसीसीआई, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाए और कहे कि जाओ आईसीसी हम छोड़ते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को। वेल दैट कैन चेंज द डायनामिक्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। आई डोंट थिंक आईसीसी ऐसा होने देगा, बट अगर ऐसा 2% भी होता है ना, इट विल चेंज द एंटायर डायनामिक्स। मामला वहां तक